अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम रमज़ान इश्तियाक और आज जो टॉपिक मैं कवर करवाने जा रहा हूँ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये उन लोगों के लिए है जो एकेडमी ज्वाइन नहीं कर सकते। क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने कांटेक्ट किया है वीडियोस पे भी और फेसबुक पे भी कि वो उन्हें ये मालूम करना है कि हाउ टू एक्चुअली राइट इंग्लिश ऐसे, दे डोंट नो द स्ट्रक्चर ऑफ ऐसे। तो आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इंग्लिश ऐसे का स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आई एम नीदर अ प्रोफेशनल टीचर नार आई एम एन इंग्लिश एक्सपर्ट। मैं जो कुछ भी आपको बताना जा रहा हूँ ये वो है जो मैंने अपनी अटैम्प्ट 2017 में, जिसमें मेरी एलोकेशन हुई थी, इसमें अप्लाई किया था, तो मैं वो बता रहा हूँ जो मैंने खुद किया है। सो आप इससे एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। तो जो इंग्लिश ऐसे जो CSS में मैंने लिखा था उसका जो आउटलाइन थी वो कुछ यूँ थी। सबसे पहले आप लिखते हैं इंट्रोडक्शन, जो कि 1.5 पेज तक जा सकता है। इंट्रोडक्शन के बाद आपका जो सेकंड चीज़ आती है, इंट्रोडक्शन के एंड पे ही आप लिखते हैं थीसिस स्टेटमेंट, और उसके बाद आप स्टार्ट करते हैं सेकंड पे आपकी जो मेन बॉडी होती है ऑफ इंग्लिश ऐसे। अब मेन बॉडी में मल्टीपल पॉइंट्स हो सकते हैं। लेट से जो अब मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि मेन बॉडी के अंदर क्या चीज़ें आप ले जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार आउटलाइन करवा दूँ तो फिर मैं आपको बताऊँगा कि मेन बॉडी में जो पॉइंट्स आपने लेने हैं वो कैसे बनाने हैं। मेन बॉडी में लेट से आपके 3 से 4 मेन हेडिंग्स हैं, और इन मेन हेडिंग के अंदर फिर सब हेडिंग आ जाती हैं। सिमिलरली सेकंड में भी आप इसी तरह सब हेडिंग बनाते हैं, और इन्हीं के ऊपर ये आपके एक्चुअली आर्गूमेंट्स होते हैं। ये सब आपके आर्गूमेंट्स हैं। इन्हीं आर्गूमेंट्स को आप जब फिल इन करेंगे तो आपका कंप्लीट ऐसे बन जाएगा। ये आपकी मेन बॉडी बन जाएगी। उसके बाद आप थर्ड पे अपना कंक्लूजन ऑफ द ऐसे लिखते हैं। तो ये आपका बेसिक एक आउटलाइन का स्ट्रक्चर है। अब आपकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें होती है कि आपका सबसे पहले इंट्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए। इंट्रोडक्शन के बारे में मैं आपको बताऊंगा बाद में कि इंट्रोडक्शन में मैंने क्या चीज़ें लिखी थी। थीसिस स्टेटमेंट आपकी डिफ़ाइन कर दी है कि आप ऐसे लिखना चाह रहे हैं, अपने टॉपिक को किस तरह समझा है एंड इन विच डायरेक्शन यू आर गोइंग टू टेक इट। और जो मेन बॉडी होती है, एक्चुअली मेन बॉडी जो है आपकी थीसिस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए होती है कि जो मैंने स्टांस ली है, दीज आर द आर्गूमेंट्स ऑन विच आई क्लेम दैट दिस माई थीसिस स्टेटमेंट इज़ रेलेवेंट टू द टॉपिक। और एंड पे कंक्लूजन में आप जो है वो अपना ऐसे का क्रक्स लिखते हैं कि टॉपिक ये था और इसमें से मैंने ये परसीव किया। अब नेक्स्ट चीज़ जो, ये तो पहली चीज़ हो गई कि आपको पता होना चाहिए कि इंट्रोडक्शन और ये चीज़ें लिख के आपने आउटलाइन कैसे बनानी है। अब इसी में मैं आपको ये भी बताता जाऊँ कि जब आप इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं, लेट से आपने इंट्रोडक्शन लिख लिया और उसके एंड पे आपने थीसिस स्टेटमेंट बनाई। थीसिस स्टेटमेंट में आपने बताना होता है कि मैं आगे ऐसे को कैसे लेके जा रहा हूँ। लेट से आपका टॉपिक है, ये एक मैं आपको यूनिवर्सल टिप देना चाह रहा हूँ कि जो करंट अफेयर रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं उनमें आप कुछ हेडिंग्स हैं जो आप बड़ी इजीली बना सकते हैं। पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ द टॉपिक, सिमिलरली सोशल, कल्चरल एंड रिलीजियस, ये करंट अफेयर में मेन हैं। इसमें से आप जो है वो पिक कर सकते हैं और उसके नीचे आप फिर सब हेडिंग बनाते हैं। लेट से अगर एक टॉपिक है जैसे कि 2017 का जो मेरा ही टॉपिक था 2017 में, इज़ कॉलोनियल मेंटेलिटी इंपीडिंग प्रोग्रेस इन पाकिस्तान, तो उसी को लेके आप यहाँ पे लेके आ सकते हैं कि पॉलिटिकल एस्पेक्ट, ये आपका पहला पॉइंट हो जाएगा, पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ कॉलोनियल मेंटेलिटी इन पाकिस्तान। सिमिलरली आप दूसरा लेके आ सकते हैं कि सोशल एस्पेक्ट ऑफ कॉलोनियल मेंटेलिटी इन पाकिस्तान। सिमिलरली आप कल्चरल एस्पेक्ट लेके आ सकते हैं और फिर उसके नीचे सब हेडिंग बना सकते हैं। पॉलिटिकल में आप सब हेडिंग 1 में आप लिख सकते हैं कि जो हमारा इलेक्शन सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा फ्यूडल है, विच शोज़ दैट देयर इज़ कॉलोनियल मेंटेलिटी इन पाकिस्तान। सिमिलरली आप दूसरा पॉइंट इसी तरह बना सकते हैं। तो आप सोशल में बना सकते हैं कि हाउ हम आवर सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ थिंग्स आर बेस्ड ऑन आवर कॉलोनियल मेंटेलिटी। सो ये आप जब सब हेडिंग बनाएंगे तो आपकी मेन बॉडी तैयार हो जाएगी इस तरीके से, और यहाँ पे आपने फिल इन करना है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसी
जो है आउटलाइन को थोड़ा सा आपको रिलेट करके बता देता हूँ कि लेट से आपने थीसिस स्टेटमेंट बनाया कि colonial mentality is impeding progress in Pakistan politically, socially and culturally. ओके अब आपकी यहाँ पे थीसिस स्टेटमेंट और इंट्रोडक्शन ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट आपकी मेन बॉडी शुरू हो रही है। तो मेन बॉडी आप डायरेक्ट स्टार्ट नहीं कर सकते। सबसे पहले आप 2 लाइन का आप मेन बॉडी का आप इंट्रोडक्शन टाइप देंगे कि कॉलोनियल मेंटालिटी इन पाकिस्तान इज़ impeding progress in multiple ways including political aspects। तो आपने अब उसको एक गेस दे दिया कि यू आर गोइंग टू स्टार्ट पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ द कॉलोनियल मेंटालिटी नाउ। तो अब आप यहाँ से जब अब ये 2 लाइनें कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आप नेक्स्ट यहाँ से पॉलिटिकल एस्पेक्ट उसका स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप पॉलिटिकल एस्पेक्ट की आप फिर से 2 लाइनें इंट्रोडक्शन की देंगे और उसके बाद उसके पॉइंट 1 आपको पूरी आप उसकी डिटेल देंगे कंप्लीट, आपका जो कि पैराग्राफ होगा 2 पैराग्राफ 3 डिपेंडिंग अपॉन द आर्गूमेंट। सिमिलरली फिर आप जब ये वाला पॉइंट एंड करेंगे तो फिर आपने उसके पॉइंट बी का यहाँ पे आपने रेफरेंस देना है कि सिमिलरली अनदर एस्पेक्ट shows that politically Pakistan's progress is being impeded due to presence of colonial mentality। तो आपने पॉइंट बी का अब रेफरेंस दे दिया तो फिर आप पॉइंट बी शुरू करेंगे। सिमिलरली पॉइंट सी जब आप शुरू करेंगे तो उससे पहले पॉइंट बी के एंड पे आप पॉइंट सी का रेफरेंस देंगे। ये इसको कहते हैं लिंक्स। दीज आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये शो करती हैं कि आपका ऐसे कितना स्ट्रक्चर्ड है। सिमिलरली अगर आपका ये पॉलिटिकल एस्पेक्ट ख़त्म हो गया तो आपने डायरेक्ट ही कल्चरल या सोशल एस्पेक्ट पे नहीं चले जाना, बल्कि पॉलिटिकल एस्पेक्ट के एंड पे एक लाइन की आपने लिंक क्रिएट करना है कि ऑल दो पॉलिटिकल एस्पेक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट बट कल्चरल एस्पेक्ट should also be considered while considering the impacts of colonial mentality in Pakistan। तो फिर आपने एक रेफरेंस क्रिएट कर दिया कल्चरल या सोशल की तरफ कि अब मैं ये स्टार्ट करने जा रहा हूँ और उसके बाद फिर आप कर देंगे सो ऑन। आपने हर एक को लिंक करना है और फिर आपने जब अपनी मेन बॉडी एंड करनी है तो फिर आपने कंक्लूजन का रेफरेंस नहीं देना, बल्कि आपने नेक्स्ट पैराग्राफ में शुरू करना है कंक्लूजन। और कंक्लूजन का भी आप कंप्लीट एक पैराग्राफ लिखते हैं और कंक्लूजन आपका एक ही पैराग्राफ में होता है। दिस इज़ माय पॉइंट एंड माय स्टाइल ऑफ राइटिंग इंग्लिश ऐसे। तो जो रिक्वेस्ट कर रहे थे लोग ये उनके लिए है कि वो जानना चाह रहे थे कि मेरा क्या जो है वो स्ट्रक्चर था ऐसे का। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।